Okay, so when you run a team, the biggest problem that come across you is how to judge team's performance. और performance तो फिर भी judge कर लोगे, how to judge trust. So एक method है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ. The format I'm gonna tell you right now is the format that is used in US military. So the best method to judge anybody performance is not target, is not growth. It is only and only one thing, that is momentum. काफी इंटरेस्टिंग होता है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ. इनफैक्ट क्वार्टर डेट में टीम मेंबर, उस टीम मेंबर से पहले फीडबैक लिया जाता है. फीडबैक फॉर द टीम, हमारे कल्चर को कितना रेट करता है 1 to 5, टीम को कितना रेट करता है जिस टीम का वो है. ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्वार्टरली हम हर मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं. Okay, so when you run a team, the biggest problem that come across you is how to judge team's performance. और performance तो फिर भी judge कर लोगे, how to judge trust. Unfortunately, business ने सारे KPIs बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई to judge the performance. But किसी ने भी how to judge the right person that you can trust वो नहीं बनाया. So एक मेथड है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. एंड सबसे बड़ी बात, प्रेरणा आपको क्या लगता है, विच इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? बेस्ट टीम कौन सी है वर्ल्ड की? बेस्ट टीम कोई भी टीम बता दो. जैसे टीम इंडिया है, टीम है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम क्या होगी आपके हिसाब से? सिनेमा की टीम बेस्ट होगी. थोड़ा और, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम. क्रिकेट, बिजनेस टीम, द आर्मी. द आर्मी, मिलिट्री. सोचो मिलिट्री में कैसा है, मिलिट्री में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, मिलिट्री में भी तो केपीएस होते हैं. So the format I'm gonna tell you right now is the format that is used in US military and proven format है, बहुत highly tested format है और उस level पे use होता है. So I've been listening to a lot of Simon's video, a lot of US Army team management videos and then I have learned this. पिछले 3 में से इसको हम internally भी implement कर रहे हैं. सबसे पहले ना हम समझेंगे, तो लेट्स से आज हम यहाँ आए, हमने टीम को बोला जी इस टारगेट तक जाना है, ठीक है. अब इस टारगेट तक जाने के लिए टीम में काम करना स्टार्ट किया. एक जना है जो ऊपर डाउन अप डाउन, कभी कुछ बहुत अच्छा हो गया तो परफॉर्मेंस बढ़ गई, बट तबीयत ख़राब हो गई, छुट्टियाँ आ गई बहुत सारी, घर के काम आ गए, परफॉर्मेंस डाउन हो गई, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गई, ठीक है, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गई और वो टारगेट तक पहुँच गए. दे रीच टू अ टारगेट but not using the best method of business, not being the most consistent, but they reach here by hook or by crook. एक होता है ना, पहुंच ही ना है, कैसे कुछ भी हो जाए, hook or by crook, पहुंचना है तो पहुंचना है, ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस. सेकंड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, आराम से काम कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, बहुत स्लो है, हाई मोमेंटम, चल रहा है, साल के एंड तक वो अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं हुई यहाँ पर. But the biggest problem that we do is we incentivize this behavior. We do not promote this. And this is the worst thing that happens in organization. और ऐसा नहीं कम हम नहीं करते, हम भी करते हैं, हमारे कैप्टन्स भी करते होंगे. बिकॉज क्या होता है, इस चीज़ को जानने के लिए ना, you have to be a very good observant. You need to observe people continuously the entire ईयर. क्या होगा ना, लेट्स से किसी का परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है, अब इंक्रीमेंट से पहले 2 महीने उसका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चला गया, तो क्या होगा, जो फर्स्ट मेथड है उससे क्या होगा, लास्ट के 2 महीने भाई टारगेट अचीव हो गया, लास्ट 2 महीने में हुआ, पर 8 महीने 10 महीने कुछ नहीं हो रहा था, तभी भी क्या होगा, उसके टारगेट तो अचीव हो गया. बट दिस इज रॉन्ग. मे बी इट इज ओनली डन फॉर दैट इंसेंटिव ना, मे बी इट इज डन ओनली द लास्ट 2 मंथ. और वर्स्ट बताता हूँ, कोई पहले बड़े काम कर रहा था, लास्ट के 2 महीने कुछ भी हो गया. मतलब हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, ब्रांड का प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इंडस्ट्री डाउन हो गई है ना, सोशल मीडिया पर रील वायरल नहीं जा रही, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है. अब सोचो प्रेरणा, आपकी बात करते हैं, आप बड़े कर रही थी, लास्ट 2 मंथ में कुछ भी हुआ, आपकी रील वायरल नहीं गई, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस गिर गई. बट वी शुड नॉट जज on the basis of 2 months. We should judge continuously. Yes. So the best method to judge anybody performance is not target, is not growth. It is only and only one thing, that is momentum. So one thing that every manager has to be very, very clear with is how your person is working
कंटिन्यूसली फॉर द एंटायर ईयर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक शीट बनाई हुई है, ठीक है। उस शीट के अंदर हम सबके साथ हर 3 महीने में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस टीम का हो चुका है, ऑप्स टीम का हो चुका है, सोशल मीडिया टीम का भी नहीं हुआ, जो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टरली हम कनेक्ट करते हैं और उनका मोमेंटम ट्रैक कर रहे होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि जी आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के टारगेट क्या होने वाले हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा रहा, उनके कैप्टन के साथ बैठते हैं, चार टीम बैठती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर sitting with them and listening to their grievances and giving them targets. No, it is to understand the momentum that is happening. And it's not always कि ना वो self motivate होंगे, कभी कभी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। जब आप हर 3 महीने बाद बैठोगे तो आप समझोगे हाँ कि इसके पास बहुत पोटेंशियल, इसको और फास्ट ग्रो करा सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन डूइंग दिस एंड वी हैव अ सेकेंड लेयर ऑफ दिस। नाउ सेकेंड लेयर ऑफ दिस क्या बताती है हमको, ये तो हो गया जी हमारा परफॉर्मेंस, ये हो गया हमारा ट्रस्ट। सो 2 तरह के लोग होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी 2 भी नहीं 4 तरह के लोग होते हैं, लो परफॉर्मेंस, लो ट्रस्ट, हाई परफॉर्मेंस, लो ट्रस्ट, हाई परफॉर्मेंस, हाई ट्रस्ट, medium performance, high trust, low performance, medium trust, high trust. okay, This is your team people that are there on the graph और इसके बाहर कोई नहीं जाता। Now these are the people that eventually nothing will happen for sure. High performance, low trust. You go to your team and ask who is the biggest asshole in the team. Everybody will point out to this guy. Why? Because they may be the highest performer, but trust if is extremely low, they will be the people that people will try to be go away with. उनके पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि लो ट्रस्ट है ना, कुछ भी कर सकता है आदमी। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीम का। एंड सी देयर आर हाई परफॉर्मर, बीइंग अ टीम लीड, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ फाउंडर, सबसे मुश्किल होगा इनके साथ डील करना। बट ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ही बड़ा झटका खा लेना, बट डोंट डील विद देम, ठीक है। बिकॉज परफॉर्मेंस आप फिर भी ला सकते हो, परफॉर्मेंस आप सिखा सकते हो, बट जो ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है विच द चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, और वो आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते। इट हैपेंस विद द टाइम, और कोई 2 वे होता है, ऐसा नहीं है कि 1 वे होता है कि उसी को ट्रस्ट करना है। ऑफकोर्स आपने भी 4 चीज़ें करनी है, उसने भी 4 चीज़ें करनी, तब जाके चीज़ बनेगी। मॉडरेट परफॉर्मर, हाई ट्रस्ट, ये है सबसे बढ़िया लोग, सबसे बढ़िया टीम, और नेवर लेट देम गो and always make them happy. Why? Because they are the one who will take good decisions, who will think about the team, who will not just reach to this target and do anything by hook or by crook, right? They are the one who will make sure that they take their team along with them, and this is how a team is always built. High performer, high trust, इनका तो नाम आप चेंज कर देना, इनका नाम आप डायमंड रख देना, ठीक है। तो very tough to find, but yeah, if they are there, they're the diamond. So high performer, high trust, लो परफॉर्मर, हाई ट्रस्ट। स्टिल एज आर टीम लीड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको लो परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस लेके जाओ, बिकॉज यू हैव हायर्ड देम। डू नॉट जस्ट लेट देम गो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर टास्क to motivate them to get the maximum performance from them. And it's not always it's a problem of the given person, maybe they're not in the right place, a right person in the right place sometimes solves very big things. So when you combine this graph with this graph, it solves majority of the problems. Why? Because आप किसी भी जने को एक ही ग्राफ पे देखोगे ना, इट विल बी अ टास्क, मोमेंटम, परफॉर्मेंस, ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो बेस्ट तरीके से आपकी टीम को जस्टिफाई कर सकती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, गलती से भी ये टीम के साथ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपका इंटरनल प्रोसेस है, आपका जो सेकेंड हैंड कमांड है ना उसको भी नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इंटरनली। क्या प्रेरणा, आपको हमने आज तक आपके साथ डिस्कस किया है कि कौन सी टीम में कौन क्या है, कैसे नहीं ना। वी हैव नेवर डिस्कस दिस एंड यू शुड नेवर डिस्कस इट। ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ये आपको इंटरनली पता होना चाहिए, और ये ओपन एंडेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बट ये पता जरूर होना चाहिए। एंड डू नॉट जस्ट लुक एट टारगेट्स इन द फाइनल KPI एंड द टारगेट हो गया तो जी बहुत बढ़िया, टारगेट नहीं हुआ तो बहुत खराब। Why? Because if you will not promote this behavior,
trust me, your organization is already on a downtrend. Why? Because now everybody will be after targets. उनको बस target achieve करना है by hook or by crook, whether it is an ethical practice, whether they are taking care of their team or not. और अगर आप इस behavior को support करोगे, 100% team will grow good and things will be in a lot better situation. So yeah, this is how the world's most effective teams are operating nowadays. I have spent a lot of my time and energy on this, and what I will also do, I will also attach a sheet of how we do quarterly connects in this video description. Do take that, and काफी interesting होता है. मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ. In fact, okay, so this is the document. Quarter, date, name, team member. उस team member से पहले feedback लिया जाता है. फीडबैक फॉर द टीम, उसकी टीम के लिए, फीडबैक फॉर डिजिसेट के हमारे लिए. हमारे कल्चर को कितना रेट करता है? 1 to 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट. परफॉर्मेंस टीम को कितना रेट करता है? जिस टीम का वो है 1 to 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट. अब ये पूरा कॉन्वर्सेशन में ना उनका कैप्टन नहीं बैठा होता, वो सिर्फ और सिर्फ वो बैठे होते हैं अपनी टीम, अपने एचआर के साथ, नथिंग एल्स, नोबडी एल्स. 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है. ट्राई करते कि ना वो जितना ओपन अप हो सके उतना हो सके. देन इंडिविजुअल इम्पैक्ट, टीम लेवल इम्पैक्ट, डीएस लेवल इम्पैक्ट. कि इंडिविजुअल लेवल पे कितना उनको लगता है कि वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, टीम लेवल पे वो इम्पैक्ट कितना डाल रहा है, येस और नो, और डीएस लेवल पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, येस और नो. इंडिविजुअल माने अपना काम, टीम माने समथिंग दैट दे आर इनिशिएटिंग व्हिच इज लीडिंग देयर अदर टीम मेंबर आल्सो टू इवेंचुअली फॉलो. ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देन दे विल बी थिंकिंग आउटसाइड ऑफ देयर ओन डोमेन एंड दे विल बी टेकिंग मोर अकाउंटेबिलिटी टू चेंज द प्रोसेस एंड गेटिंग द प्रोसेसेस बेटर. वो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो रिकॉर्ड होगा, सो व्हेन वी सी दैट मोमेंटम, तो हमें समझ में आएगा हाँ दे हैव बीन क्रिएटिंग अ टीम लेवल इम्पैक्ट रेगुलरली. डीएस लेवल इम्पैक्ट होगा बहुत ही मुश्किल है, 4 साल में 2-3 बार ही क्रिएट हुआ होगा, पर जब क्रिएट हुआ है वी मेक श्योर दैट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड देम अ लॉट. देन कमेंट्स, इफ देयर आर एनी कमेंट्स. उसके बाद जो कैप्टन के साथ बैठ के डिस्कशन होगा, क्या अचीवमेंट्स थे लास्ट 3 मंथ्स के, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, और हमारे स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स क्या हैं. हमने वर्ड यूज़ किया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो रैंडम फीडबैक्स नहीं होने चाहिए. लास्ट टाइम आपने जो गोल लिखा था उसमें क्या क्या अचीव हो गया, रीजन फॉर नॉट अचीविंग द गोल इफ समथिंग इज नॉट अचीव, और आपके नेक्स्ट गोल्स क्या होने वाले हैं जिससे कि आप ग्रो करें. सो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्वार्टरली हम हर मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं. ऑनेस्टली ये मैं पहले 1 साल खुद करता था बिकॉज टीम छोटी थी. पिछले 1.5-2 साल से ये नहीं हुआ है, और आई हैव सीन मेजर इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस. तो बट अब मैंने रीस्टार्ट किया एंड आई होप दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. सो या, दिस वाज अबाउट द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इट वाज हाईली इन्फॉर्मेटिव एंड very good video. मुझे भी बहुत मजा आया. So yeah, if you are watching our videos every day, do comment present Arjav and I'll make sure I'll comment on each and every single comment. So yeah, take care, have a nice day. Tata, bye bye.